तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था? इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको पार्ट वन में क्या बताया था? पार्ट वन में बिलियन वाला चैप्टर है, उसका सॉल्यूशन कर रखा है पूरा। ठीक है, आपने देख लिया होगा पार्ट वन वाले वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना। इसमें हमने पार्ट वन में बिलियन का जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, यानी आपके बोर्ड परीक्षा में जो हमने टिक लगवाए हैं उन्हीं में, सॉरी, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है 8 तारीख को पेपर है, उसमें आपको 2 नंबर वाले, जो 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले प्रश्न है, उसी में से मिल जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट करा ही रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी इसी में से मिल जाएंगे, यानी जो आपका पेपर है वो प्रश्न बैंक से तैयार हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, इस वीडियो अपन बात करेंगे, पार्ट टू है अपना, ये वीडियो पार्ट टू है। इसके बाद पार्ट थ्री भी आएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न थोड़े ज्यादा है, इस वजह से पार्ट बाई पार्ट हमें बांटना पड़ रहा है। चलिए, तो अपन ज्यादा ना देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए, वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आपको समझ में आ जाए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपको याद है फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम की भी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता, हम पिछले 6 सालों से पढ़ा रहे हैं, 6 सालों से 2019 से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और 2019 से हम स्टूडेंट को इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते आ रहे हैं। और जो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं उन्हीं में से पूरा बोर्ड एग्जाम का भी पेपर आता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी त्रैमासिक एग्जाम बीच में आ गए, इसीलिए नहीं दे पाए। ठीक है, तो चलिए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो अपना पहला है चैप्टर अपना वैद्युत रसायन। ठीक है, दूसरा अपना चैप्टर है, जिसमें अपने 9 नंबर के टोटल पूछे जाएंगे प्रश्न। सही विकल्प अपना पहला पहला जो प्रश्न है, जब जिंक और कॉपर आयनों की सांद्रता इकाई होती है तो इस प्रकार की युक्ति को क्या कहा जाता है? जब जिंक और कॉपर की जो आयनों की जिनकी सांद्रता हो इकाई होती है, तब उसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल इसका राइट आंसर हो जाए, गैल्वेनिक सेल कर लेना। अगला है प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम क्या कहलाता है? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। आपने पढ़ा होगा विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, या फिर व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के लिए भी। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, या फिर प्रतिलोम को, या फिर प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम को, या फिर उल्टा। बात एक ही है। अगला अपना मोलर चालकता की इकाई बताइए। मोलर चालकता या फिर आणविक चालकता भी बोलते हैं इसको। तो इसकी जो यूनिट है, जो इसकी इकाई है, वो है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वन। इसको आप याद कर लें। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगला अपना जंग का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो जंग का रासायनिक फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, Fe2O3 XH2O। इसको अच्छे से तैयार कर ले, मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अगला अपना सेल स्थिरांक की इकाई क्या है? बेसिकली सेल स्थिरांक की इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स। एक कैसे होती है? देखिए, सेल स्थिरांक x इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, L/A। L यहाँ पर क्या है? जो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। और ए क्या है? इलेक्ट्रोडों के बीच का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आपने पढ़ा होगा, एल को अपन सेंटीमीटर में मापते हैं, क्षेत्रफल को अपन सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कट जाएगा, नीचे 1 सेंटीमीटर रह जाएगा, यानी 1/सेंटीमीटर रह जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। तो एक्स जो है सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी अब? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, अगला अपना प्रश्न है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो, जिंक और कॉपर 2 आयन है। Z+Zn जिंक पर 2 आयन प्लस कॉपर अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया? यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों रिएक्शन हो, वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसमें जो जिंक है वो क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया कर रहा है। जो जिंक जो है, इलेक्ट्रॉन, जिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। जिंक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। और कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। कॉपर के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, और जिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, यानी जिंक के द्वारा हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ध्यान रखना। त्यागने को बोलते हैं ऑक्सीकरण, ग्रहण करने को अपचयन, यानी पचा जाता है। ग्रहण कर लेता है यानी अपचयन, पचा जाता है। ठीक है, ऐसे याद रख लो। अपचयन ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन तब, और त्यागेगा तब ऑक्सीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों डेफिनेशन। और दोनों रिएक्शन होती है उनको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस इक्वेशन में दोनों रिएक्शन होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 4 मिनट निकल गई, देखो तभी तो मैं समझाता नहीं, समझाऊंगा तो फिर टाइम निकलता है, और फिर टाइम निकलता है तो आप देखते नहीं हो। ठीक है, वीडियो को पूरा। अब देखिए, अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना प्रश्न है इसमें, संचयक सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं। तो इसमें संचयक सेल में लेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव आप सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 13 के 0 विभव होता है, 0.0 वोल्ट होता है। लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगने की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अगला अपना चालक सेल के इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी, इलेक्ट्रोडों के मध्य के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो आपने अभी पढ़ा है, अभी जस्ट अभी, C=L/A। ये क्या है? बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटे अनुपात किसके है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? सीसा संचय सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक। इसका राइट आंसर आप कर लो, सेल स्थिरांक कर लो इसका राइट आंसर। चलो जल्दी से, सेल स्थिरांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, अपन नेक्स्ट अपने हैं क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान। जल्दी से कर लेते हैं अब रिक्त स्थान, 5 मिनट अपने निकल गए। अब देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव कितना होता है? अभी पढ़ा है। मानक मानक जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका होता है 0.0 वोल्ट, 0.0 वोल्ट होता है। अगला, लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाना, बताइए क्या कहलाता है? तो लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाना कहलाता है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण कहलाता है, गैल्वेनीकरण इसका राइट आंसर हो जाए। अगला है, सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 विद्युत अपघटन का यूज किया जाता है किसमें? सीसा संचायक सेल में। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अत्यधिक आयनित होते हैं, जो ऐसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में अत्यधिक ज्यादातर आयनित होते हैं, वे अपने प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। कौन सा? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। कौन से विलयन कहलाते हैं? जो जलीय विलयन में अत्यधिक आयनित होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ईंधन सेल में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईंधन सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को, ईंधन की जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला, 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ आयन को एल्यूमिनियम Al के अपचयन के लिए डॉलर फेराडे की आवश्यकता होती है। तो इसका आप आंसर नोट कर लो 3। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं मैं बताऊंगा, आप खुद कर लेना। अगला है, गलित कैल्शियम डाइक्लोराइड से अपना 20 ग्राम कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए डॉलर फेराडे की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला अपना H2O2 ईंधन सेल की दक्षता लगभग कितनी होती है? तो यह आपको याद कर लेना, 70 से 80% बताया जाता है। किसी किसी बुक में 65% भी लिखा है, तो देख लेना 70 से 80% इसका वैसे राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है। चलो अब अपन देख लेते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपना 998 केल्विन पर 0 पॉइंट, इसमें वैल्यू दी गई है, विलयन की चालकता दी गई है। तो इसकी मोलर चालकता आपको ज्ञात करनी है। मोलर चालकता का फॉर्मूला देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेट आप खुद कर लेना। तो आपको इसमें देखो दिया क्या है, सबसे पहले अपन गिवन देखेंगे दिया क्या है। इसमें दिया है अपना M की वैल्यू कितनी दी है? M की वैल्यू दी है 0.2, 0.20 M की वैल्यू है। और यहाँ पर कप्पा, कप्पा की जो वैल्यू दी गई, के नहीं है कप्पा है। ठीक है, बिलियन की चालकता 0.248 ये दिया गया है। अब अपन को लेमडा एम से अनंत ये फॉर्मूला आना चाहिए। इस एक इसका फॉर्मूला है, मोलर चालकता का फॉर्मूला जल्दी से लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लें। ठीक है, कप्पा इंटू 1000 और अपना बटे में एम, यहाँ पर वैल्यू रख दो बस। कप्पा की जगह कप्पा की जगह, हाँ, कप्पा की जगह 0.248 इंटू 1000 और बटे अपन 0.20। इसको सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर जो मैं आपको बता देता हूँ 124 के लगभग आएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स 1, ये क्या है? इकाई होती है किसकी? मोलर चालकता की। अगला अपन देख लेते हैं, ऐसे गैल्वेनिक सेलों में जिनमें हाइड्रोजन, मेथेन, मेथेनॉल आदि ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा, ईंधन की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसमें पता? ईंधन सेल में। अभी पढ़ा है ईंधन सेल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, चलो अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट अपना सत्य सत्य, जल्दी से सत्य सत्य देखेंगे। 10 मिनट भी निकल गए यार, जल्दी, कितना भी जल्दी कर लो मिनट निकल जाती। अगला अपन सीसा संचायक सेल की अनावश्यक क्रिया। तो ये अनावश्यक क्रिया नहीं है, यह गलत है, असत्य हो जाएगा, यह आवेशित क्रिया। अगला, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता इसके घन सेंटीमीटर की विलयन चालकता होती है। तो अपना बिल्कुल सत्य है, जो विशिष्ट चालकता होती है वो घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है। ठीक है, सत्य। अगला है, किसी विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता एवं उसके आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, जिसमें विद्युत अपघट्य 1 मोल घुलाओ। बिल्कुल सत्य है यह कथन। अगला, 25 डिग्री सेल्सियस व एक वायुमंडल दाब पर मोलर हाइड्रोजन आयन के संपर्क में
हाइड्रोजन गैस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है, बिल्कुल सत्य है ये भी। अगला अपना अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान अनंत तन्यता पर उसके दोनों आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये अपना कोलरोस का नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस डेफिनेशन को तैयार कर लेना, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं F2 गैस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। F2 गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक है, जबकि फ्लोराइड जो है आयनन दुर्बलतम अपचायक, तो यह भी अपना सत्य कथन है। जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं दूसरे सिरे से निकल जाते हैं, इसकी इसीलिए धात्विक चालन का संगठन अपवर्तित रहता है, तो यह भी अपना सत्य है, ठीक है। यह भी अपना कथन सत्य है। गैल्वेनिक सेल की है अर्ध सेल, गैल्वेनिक सेल की है अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाती है। एनोड की डेफिनेशन एवं विलयन के सापेक्ष इसका विभव ऋणात्मक होता है, तो यह बिल्कुल सत्य है। एनोड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है पेपर में। गैल्वेनिक सेल की वह सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है क्या कहलाती है? एनोड। एनोड अगर पूछ ले तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, 1 मोल MnO4 को Mn2+ में बदलने के लिए 3 फैराडे की आवश्यकता होती है, तो अपना बिल्कुल गलत है। अगला अपन देख लेते संचारण में धातु ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक है। धातु जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है एवं इसका ऑक्साइड बन जाता है, तो यह भी कथन अपना बिल्कुल सत्य है। संचारण की क्रिया में ऑक्सीडेशन ही होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। सही जोड़ी जल्दी से मिला लेते हैं, सही जोड़ी तो अपना 1 मोल कॉपर 2 आयन से 2, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? अपनी अपचयन अभिक्रिया है। अभी बताया तो कॉपर क्या करता है? ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अगला अपना यह जो अपनी अभिक्रिया वो उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। 1 फेराडे होता है 96,500 हो जाएगा। विद्युत रासायनिक सेल एक डेनियल सेल भी है, बोलते हैं इसको। कोलरोस का नियम का फॉर्मूला हो जाएगा ये, ठीक है। द्वितीयक सेल होता है सीसा संचायक सेल, और सेल स्थिरांक होता है, इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स। अभी पढ़ा था x = L/A, ठीक है। पढ़ा था अभी सेल स्थिरांक सेंटीमीटर इनवर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बात में उत्तर देख लेते जल्दी से, 5-6 ज्यादा नहीं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ हुआ, अभिक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी बताइए। ऑक्सीकरण और अपचयन सभी को पता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया पूरा लिखना है, ठीक है। अगला ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा, तो विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। और ईंधन की विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो ईंधन सेल होता है, और यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है, तो अपना विद्युत रासायनिक सेल। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी चालक का विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमण समानुपाती होता है, या फिर अनुक्रमानुपाती बोल लो, बात है ये। यह ओम ने दिया था, ठीक है। ओम का नियम ही तो है, आपने पढ़ा नहीं है क्या? भी समानुपाती आई, ओम के नियम के द्वारा भी समानुपाती आई। भी जो धारा यानी विभवांतर, और आई जो धारा यानी विद्युत धारा, किस क्या हो रहा है? भी समानुपाती तो है, ओम का नियम, ठीक है। ओम इसका राइट आंसर हो जाए। अगला है कॉपर। क्या कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक बर्तन में रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, रख देंगे तो गला देगा जिंक के बर्तन को। अगला है अपना प्रबल अपचाय का एक उदाहरण लिखिए, तो निकल लिख लो भाई साहब, निकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटिनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना नम वायुमंडल या रासायनिक अवकर्मकों द्वारा धातुओं को धीरे धीरे नष्ट करना क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। संचरण तो पूछा ही जाएगा, आप देख लेना, संचरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अब देखिए 7वां 8वां प्रश्न, 9वां 10वां रह गए, 4 प्रश्न रह गए। किसी विलयन की तन्यता के किसी विलयन चालकता जो है तन्यता के साथ घटती है, तो हाँ घटती है, हाँ। लेकिन क्यों घटती है? तो क्यों घटती है इसका कारण है तन्यता बढ़ाने से एकांक आयतन में आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। क्या होती है? एकांक इसमें लिखना है, एकांक आयतन में आयनों की संख्या में क्या होती? कमी। इसके कारण क्या होता है? तन्यता घटती है। अगला है गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। इसको पूरा पूरा लिख लो, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। इसको EMF भी बोलते, EMF, ठीक है, EMF, या फिर इंग्लिश में EMF, हिंदी में अपना विद्युत वाहक बल। अगला है नम वायुमंडल या रासायनिक अभिकर्मकों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना। बताइए, सिंपल है। कितनी बार आ गया? संचरण तो पूछा ही जाएगा, ठीक है, आप देख लेना। अगला अपना बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। अगला सीसा संचयक सेल की आवेशित होने वाली क्रिया लिखिए। तो सीसा संचयक सेल की आपको आवेशित होने वाली PB, इसको और रिएक्शन है, आप लिख लेना, नोट कर लो इसको। 2H2O, और इससे क्या बनेगा? PbO2, और अपना प्लस PbA, और प्लस अपना 2H2SO4 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रकार से पूरी रिएक्शन है, ये PB है, यहाँ पर PB,
यानी दिख रहा है तो यहाँ पे लिख लो पीवी, ठीक है, प्लस पीवी। अब अपन मानक इसमें क्या है, अब देखो, अब जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न है वो देखो, इसको नोट कर लिया आपने। अब देखो मैं इसको मिटा दूं क्या, नहीं मिट रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ उनको आपको तैयार कर लेना, ठीक है। अब पहला प्रश्न है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को, विभव की डेफिनेशन लिखनी है। ये आपके समझो मॉडल पेपर वाले प्रश्न है, क्योंकि मॉडल पेपर तो मैं आपके लिए बनाऊंगा, 2 मॉडल पेपर तैयार करूंगा। आप मॉडल पेपर वाले प्रश्न समझो, ठीक है। फेराडे का नियम आपको तैयार करके जाना है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको जिंक के पात्रों को जो बता रहा हूं, टिक लगवा रहा हूं, उनको तो तैयार करना ही करना है। ये 5 प्रश्न आपको तैयार कर लो, 5 में से आपको 2 मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप एनोड की डेफिनेशन तैयार करना चाहते हो कर सकते हो, जो अभी हमने आपको बताई थी ना, एनोड की डेफिनेशन छोटी सी थी, छोटी छोटी प्रश्न है, पढ़ के चले जाओ तो चले जाओ, लेकिन 5 को तैयार करना ही करना। उनमें से आपको 100% 2 मिल जाएंगे। अगला है इसमें नंबर, जो 4 नंबर में आपको कोलरोस का नियम तैयार करके जाना है। मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता की परिभाषा, सूत्र, इकाई, तन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए, ठीक है। उसके बाद आपको विद्युत रासायनिक सेल, इसका चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और संचारण, इन चारों में से आपको कोई नहीं रोक सकता आने से, ठीक है। कोई भी 4 में से एक आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 भी आ सकते हैं। अगर आप और करना चाहते हो सीधा संचायक सेल कर लो, नहीं करना चाहते तो रहने दो, ठीक है, बाद में कर लेना। हाँ हाँ, एक और प्रश्न रहेगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वेव और ईंधन सेल। इसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मोस्ट है, ठीक है। ईंधन सेल भी इंपोर्टेंट है, लेकिन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब इसमें अपन पार्ट 3 में अपन देखेंगे इसको। अब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 16 मिनट की लगा हो गई है, तो यह वीडियो यह अपन पार्ट 3 में देखेंगे। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, और अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो, ठीक है। किस में देखेंगे, पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 का आप वेट कीजिए, जल्दी आने वाला है। 8 तारीख को आपका पेपर है, बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी। इसके बाद आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएंगे, जैसे कि हम साल देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।